नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां लड़कों से बेपर्दा बातें कर रही हो और वो माँ बाप इस बात से राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। अब मुसलमानों के घरों में शादी और बच्चियां मुसलमानों की, मगर A to Z आप देख लो, सर से लेकर पांव तक एक का भी लिबास इस्लामी नहीं होगा, सबका तरीका फिल्मों जैसा होगा। और अगर बेचारी शादी में कोई बुर्का ओढ़ कर नकाब लगा के चली गई ना, तो ये समझते हैं पता नहीं कहां की बेवकूफ, पल्ले दर्जे की, अरे इतनी पीछे चल रही है ये। और जितनी नंगी घूमेगी तो लड़कियां कहेंगी इसके पास बड़ा ऊंचा फैशन है, मॉडर्न जमाने की है ये, है नहीं। अब जरा मुझे बताओ, बंबई नहीं देखी, इसके पास फैशन कहां से आया, बंबई का कल्चर माहौल कहां से आया? कोई किताब तुमने पढ़ा दी इसको, या माँ ने सिखाया या बाप ने सिखाया? नहीं नहीं, एक मोबाइल हाथ में आ गया जिसकी वजह से घर में लेटे लेटे मोबाइल देख रही है। अब मैं यहीं पे पलट मारता हूं, अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं बल्कि कुरान शरीफ देखे, हमारी बेटी बुखारी शरीफ देखे, हमारी बेटी मुस्लिम शरीफ देखे, हमारी बेटी अबू दाऊद देखे, हमारी बेटी तिरमिजी देखे, हमारी बेटी मिशकात शरीफ देखे, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़े, हमारी बेटी नबी की बेटियों की जिंदगी पढ़े, अब इस्लाम को स्टडी करे तो पूरी इस्लामी दुनिया में देखे सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत सबसे प्यारी लड़की कौन है, सबसे प्यारी माँ कौन है, सबसे प्यारी बीबी कौन है? तो नाम आएगा सैयदा फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर जिंदाबाद। माशाअल्लाह हिम्मत होती है शायरों को, इतने भूखे रहने के बाद भी पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी वाह वाह कह रहे हैं। आवाज कम निकले बात अलग है, कमजोरी है, मगर हक पूरा अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो मैं जो बता रहा था जरा सुनो, अगर हम अपनी बच्चियों को माहौल से दूर कर देंगे तो मेहंदी यहां तक लगाएगी, गला यहां तक चिर जाएगा, उसके बालों की कटिंग होगी, ब्यूटी पार्लर पे जाती होगी, बड़े बड़े पैसे के पहन करके मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग चल रही होगी, यहां तक के गैर मुस्लिम लड़कों तक से हाजी जी की बेटी हो, नमाजी जी की बेटी हो। अब मैं हाजी जी से कहता हूं, नमाजी जी से कहता हूं, मुसलमान अपने भाई से कहता हूं, जरा सुनो, मेरी बात हो तो पलटा दो, अगर तुम्हारी बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की बात हो तो गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब नबी फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे तो पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज और ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां लड़कों से बेपर्दा बातें कर रही हो, और वो माँ बाप इस बात से राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते।
अल्लाह अकबर। अब नबी की बात पलटा, यार मेरे बात जहन में क्यों आई है? मुझसे ना तो इन्होंने कहा बखुदा ना आपने कहा, जहन में क्यों है? हजरत इतनी बड़ी बच्चियां मुझसे सर पे हाथ रखवाने आई। इनके घर जहां मैं ठहरा हुआ ना, तो वो पढ़ रही हैं शायद, तो दुपट्टे का अंदाज जो था ना ओढ़ने का, यहां से पूरा स्कार्फ बंधा हुआ, जबकि इतनी छोटी बच्ची जैसे ये बच्चा इतना बड़ा, इससे भी जैसे वो घूम रही, देखो ये सामने छोटी सी बच्ची, ये देखो सामने छोटी सी बच्ची, स्कार्फ देख रहे हैं आप, समझे? ये छोटी सी बच्ची, इतनी बड़ी बच्ची, उसका पूरा स्कार्फ बंधा हुआ, और फिर भी ऐसे मुंह ढक के, समझे? तो सर झुका, सर पे हाथ रखवाने। मैंने कहा या अल्लाह, इसकी तरबियत हो रही है। और हमारे यहाँ घर में ऊंट पल रहे हैं, ऊंट, वो चुटिया नहीं, चुटला चुटला, और ऐसे इतनी ऊंची एड़ी हिल पहन के ऐसा हिल्या आस मोहम्मद नहीं हिल्या, कहीं समझो। ऐसा वो ऊंट इतनी इतनी बड़ी ऊंची, और ऊपर से इतने बड़े पैंचे, और बाल फैला लिए जैसे रीछ, और मुंह पे इतनी गहरी लाली जैसे खून पी के आ रही है। और अब तो लाली नहीं है, होठों पे काली है, जैसे कोयले खा के आ रही है। वुजू नहीं, सही बता रहा हूं, अगर उसकी मां तरबियत याफ्ता होती, या बच्ची अगर आलिमा के पास होती। अब जरा सुनो, अगर किसी बच्ची के सर में दर्द होने लगे, तो वो छोटी सी बच्ची सर में दर्द होगा तो वो उसकी आलिमा, जो उसकी रूहानी माँ है, कहेगी बेटी पढ़ती क्यों नहीं? का बाजी कहे या अप्पी कहे या माँ कहे या खाला कहे, जो भी वो कह रही है मेरे सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने हाथ रखा और पढ़ दिया, वइयकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दिया, बच्ची की नजर खत्म हो गई, सर का दर्द खत्म हो गया। अब वो कहने लगी, ओ मेरी आलिमा फाजिला, मेरी माँ, मेरी जिंदगी को संवारने वाली माँ, ये बताओ तुमने क्या पढ़ा? कहा बेटी, अगर किसी बच्चे पे नजर हो जाए तो 29वें सिपारे की ये 2 आयतें पढ़ लेना और नजर उतर जाएगी। खुदा की कसम, जरा सुनो प्यारे, दवा फेल हो सकती है, हकीम फेल हो सकते हैं, डॉक्टर फेल हो सकते हैं, मगर कुरान पाक का अमल फेल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो सकता? क्या नहीं, नहीं हो। यहीं से रिजल्ट देख लो आप, यहीं से देख लो। अल्लाह, तुम शादी में देखियो, अच्छी खासी 20-20, 25-25 साल के हुड़दंगे, और बाद लड़के भी लफंगे ऐसे हैं, बाल इतने बड़े सिमटी ने, कंगा लगा रहा, कंगा। इससे ये जो कंगा लगा रहा, तेरी कमर पे गुर्ज लगेगा देख कब्र में। ये कह रहे हैं नहीं भाई, अभी कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। ये तो वैसे भी, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, बात अगर समझ में आए। देखो, मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा जी, मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा, मगर तुम रिजल्ट निकालना इस बात का। यार आप तो चले आए थे क्योंकि जलसे की तैयारी, मैं वहीं पे था। मैं वुजू बनाने के लिए चला ना, तो वो बच्ची छोटी सी, एकदम मेरी जूती संभालने के लिए, छोटी सी बच्ची, यार दिल पिघल गया, यार बच्ची ऐसी होनी चाहिए। फौरन वुजू के पानी के लिए फौरन बल्ब जलाया उसने, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, मगर तरबियत किसने दी है? ये कहां पड़ी है हमारी बच्चे, मुसलमानों की बच्चे मोबाइल देख देख कर हुड़दंगी सीख रही है। अगर कपड़े बनाएगी तो ऐसे जैसे बंबई फिल्मों में बनाए गए, जैसे कि फिल्मों में बनाए गए। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना, अल्लाह
फरमाती है जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया। और बरेली का इमाम क्या बोले, इमाम साहब तुमने तो खाना खा लिया होगा, तुम भी भूखे ही चल रहे हो, अच्छा दूसरों को भूखा रख रहे हो। इमाम साहब मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। पीछे वालों जरा सुभान अल्लाह बोलियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आया खाना खा के देखो। खाना मैंने भी नहीं खाया था। अब देखे हजरत काबिल तकरीम आस मोहम्मद साहब ने कैसे कैसे जय्यद लोग बुला के रखे हैं। लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं अब तुम्हें सरकार की पैदाइश सुनाऊं। जी जी, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो बेटा, सुनना चाह रहे हो सरकार की पैदाइश? मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी मैं अपने अब्बा के घर रहती थी, और मेरे अब्बा का मकान छप्परों का था। हुजूर के नाना हजरत हुजूर की माँ कह रही जब मैं छोटी सी थी तो अगर पांव के नीचे कोई पत्थर चुभता था, कंकरी चुभती थी तो दर्द होता था। कह रही फिर मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरा रिश्ता अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर में चली गई। उनके घर में जब रहती थी ना, कभी कभी नंगे पांव अगर हो जाती थी तो पांव में पत्थर चुभता था, तकलीफ होती थी। मगर जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आया, ये मेरे नबी की मां फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया, उसके बाद अब जब भी मैं चला करती थी, नंगे पांव चला करती थी, अगर मेरे पांव के नीचे पत्थर तो पत्थर, कंकर तो कंकर, अगर कांटा भी आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। ये उस वक्त की बात है जब मेरे नबी अभी पेट में ही है। अब क्या फरमाती हैं? कहती है हमारे यहाँ खानदान कुरैश में एक कुआं था, कुआं, उस कुएं से औरतें पानी भरती थी। अब तो औरतें कुएं से पानी भर के थोड़ी पिला रही हैं, आदमियों का खून पी रही हैं। औरतें काम करती थी उस वक्त, कुएं से पानी भरती थी। मेरे नबी की मां पेट में नबी है और कुएं से पानी भरने चली 5-7 महीने। अल्लाह, अब जब कुएं पर पहुंची, तवज्जो रखना, औरतें लाइन में लगी हुई पानी भर रही थी, मेरे नबी की मां भी खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो कुएं ही खत्म हो गए जनाब, नल चलाते चलाते ये कहती हाथ दुख रहा हाथ, अब तो बस कपड़े धोएगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, 1.5 थैली की जगह 2 डाली, बटन दबाया, कपड़े पार। मगर मेरे नबी की मां कुएं से पानी भरने के लिए खड़ी है। एक औरत ने भरा, दूसरी ने भरा, तीसरी ने भरा, चौथी, पांचवी, छठी, जैसे जैसे नंबर आता गया भरती चली गई। अब मेरे नबी की मां आगे बढ़ती गई। जब मेरे नबी की मां का नंबर आया, जरा ये सुनने की बात है, कुएं के मन पे मेरे नबी की मां अब जब पहुंच जाती है, पेट में नबी है, दिल में ख्याल आया, ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पानी नीचे पहुंच गया हो, तेरी रस्सी
सी छोटी पड़ जाए, पानी तली में चला गया हो, तेरा डोल छागल वहां तक ना पहुंचे। ऐ आमना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले। हजरत आमना खुद बयान फरमाती है कि मैंने अपने बर्तन कुएं के मन पर रख दिए और रखने के बाद जब मैंने कुएं के अंदर झांक करके देखा तो हजरत आमना फरमाती है, एक आवाज आती है, ए कुएं के पानी दीदार कर ले, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। ये नबियों के सरदार की माँ हजरत आमिना का दीदार कर ले। वो कसम खा करके कहती है, वो कहती है जैसे ही कुएं के अंदर से पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर करके चला गया। लगाओ भाई, नारा लगाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेचारे ये 2 हार और कम से कम 15 गले मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसा करता हूं अब इन 2 हारों, कमेटी वाले बहुत बड़े सखी लगते हैं मुझे। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ये 2 ही हार मिले थे क्या? इतने मौलाना कभी इनके गले में तो कभी मेरे तो कभी इनके। अब मैं इमाम साहब के गले में डाल लूं और किसी के गले में नहीं। क्या इरादा आप लोगों को बताओ? अच्छा कह रहे मेरी भी पढ़ चुका था। कितने खुश किस्मत है यार ये। लो मैं अखबार रख लो तुम डाल के घर जाइयो, कहियो आ गए दूल्हा मियां। अब सुनो मेरी तरफ, बेचारे ये हार खत्म ही नहीं हो रहे यार। हार भी कहते होंगे कहां चक्कर में फंस गए आज हम यार। मगर कमेटी वालों ने भी साफ दरिया बहा दिए आज। बेटा कुछ ज्यादा हो गए थे, एक ही लिया थे तो बहुत था यार। चलो जरा मेरी तरफ तो ये जो हरा कुर्ता पहने हुए खड़े ये ला रहे हैं सबको। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। इतना प्यारा बच्चा ना। हाँ आए हाथ चूमे, हजरत खाना हजरत पानी, बहुत प्यारा बच्चा। हाँ मेहनत है बहुत। अरे 2 हार सबके गले में डाल दिए, मेहनत की बात कर रहे हो? इमाम साहब अब भी हेल्प में लगे हुए हैं। चलो तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों खामोश, अल्लाह बरकतें फरमाए। हजरत आमिना कुएं पे आवाज आई, आवाज आई, ऐ कुएं के पानी नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। कुएं का पानी निकला और बर्तनों को भर गया। अब औरतों ने देखा ना, औरतें कहने लगी, आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है, हमारे भी बर्तन भरवा दो। आमना बोली ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है उसका कमाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बरेली के इमाम बोले, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हजरत आमना बोली मेरा कमाल नहीं है, पेट में नूर मोहम्मदी उसका कमाल है। अभी नबी पैदा न हुए जब की बात बता रहा हूं। औरतें बोली आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। अच्छा औरतें फिसलती बहुत जल्दी है। अगर कोई मियाँ आ जाए ना, मियाँ फिर देखो कि तू चल मैं चलो, पता चल जाए मियाँ तावीज बांट रहे हैं, फिर तो पूछो मत। और बात मियाँ इतना बड़ा गुंडा है
हाँ हाँ, इतना बड़ा डकैत है, सबसे ज्यादा इसी मियाँ को मारा जाएगा। सही बात, सही बात। अच्छा, मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि मैं तो पैदा ही मियाँओं के घर में हुआ हूं, समझे। मगर मैं नकली मियाँओं की बात कर रहा हूं। पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं, पांव दबाते दबाते गोश्त पुलपुला कर दिया, बिल्कुल पुलपुला। और वो समझ रहे हैं मियाँ से फैज मिल गया। फैज फैज क्या मिलेगा, मियाँ तो खुद मनहूस है। बोले है क्या नहीं, फैज क्या मिलेगा। तुम्हारे गांव में रसूलपुर वालों अगर कोई ऐसा मियाँ आ जाए ना जो बदतमीजी करता हो, तो दो चार औरतें जरा मोटी ताजी मिल जाएं, पांव ना दबाएं, उस मियाँ का गला ही दबा दें, खत्म करें यार। बहुत हालत खराब कर दिए। मगर मेरे नबी की माँ से कहने लगी, आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना बोली तुम भी रख दो। सारी औरतें आई, आकर के उन्होंने अपने अपने बर्तन रख दिए। अब पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। अब सब कह रहे हैं आमना बुलाओ ना पानी को। हजरत आमना ने कुएं के अंदर फिर झांका, और जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो आवाज आ गई वो कुएं के पानी, आमना है ये, आमना ये नबियों के सरदार की माँ है, माँ दीदार कर ले। कुएं का पानी निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ। अब सुनो,